चलिए तो इधर ध्यान दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। सबसे पहले जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। और बातचीत लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इसीलिए इनके नाम में बहुत सारे जगह पे आपको भट्ट मिलेंगे। ठीक, तो अगर हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जानना चाहें तो हम यहाँ से जान सकते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक, सबसे पहले जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1844 में। और इनका देहांत कब हो गया? 1914 ईस्वी में। इनका देहांत कब हो गया? 1914 ईस्वी में। जन्म लिया 1844 में, इनकी मृत्यु हो गई 1914 ईस्वी में। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। इनके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे जिनका नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो पिताजी का ही टाइटल इनको भी मिला। जैसे हम लोगों को महत्व लगता है तो हम पिताजी में महत्व, नाम उसके बाद बेटा जी में भी महत्व, वैसे ही पिताजी में भट्ट तो बेटा जी में भी भट्ट लग गया। तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम था पार्वती देवी। पहले ही बता चुके कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद को ही हम प्रयागराज कहते हैं। ये जिला का नाम है। ये क्या है? जिला का नाम। हमारा देश कौन हो गया? भारत। राज्य यूपी और जिला इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो दोनों में से कोई भी दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी में। मरे कब? 1914 में। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। माता जी का नाम पार्वती देवी। इन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई पहली बार ऐसे शुरू में तो संस्कृत से पढ़ा था। शुरू में इनकी पढ़ाई किस में हुई थी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। लेकिन आगे चल करके इन्होंने कहाँ पढ़ा? मिशन स्कूल में। पर पढ़ने में बहुत अच्छे थे और अच्छे थे इसीलिए इन्होंने जब 1867 में यहाँ पढ़ाई की तो अगले मतलब 2 साल तो पढ़ाई की होगी और 2 साल के बाद यहाँ पर ये एज ए टीचर वर्क करने लगे, यानी शिक्षक बन गए। कहाँ के शिक्षक बने? कहाँ के बने? मिशन स्कूल के, जहां से इन्होंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद सीए भी स्कूल है, इसमें चले गए अध्यापक बन के। 1855 तक यहाँ काम की और उसके बाद 1888 में कहाँ काम की? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। पर इनको कई जगहों से निकाल दिया गया। इसके एक बड़े रीजन क्या थे कि ये अच्छे तो थे, पढ़ा भी ठीक लेते थे, लेकिन गर्म मूड के थे। इनका जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा गर्म था। गर्म समझ रहे कि अगर कोई बदमाशी किया तो इनको बर्दाश्त नहीं होता था। किसी को सहने वाला आदमी नहीं थे और इसी वजह से इन्हें निकाल दिया गया। जो इनका जीवनी है वो काफी दुख में बीता, क्योंकि घर परिवार छोड़ करके पूरा जीवन इन्होंने जिया अकेले लगभग। ठीक है, तो इस वजह से इनको काफी दिक्कत हुआ। अगर इनकी युग की बात करें तो किस युग की कवि है? भारतेंदु युग की कवि। किस युग की कवि है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवि क्यों है? अगर आप काल पढ़ेंगे ना, अभी तो काल विभाजन में पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल जान लीजिए भारतेंदु युग के कवि क्यों है। क्योंकि इस समय के युग में देखिए हिंदी के कई सारे युग है जिसमें कुछ काल का नाम उस समय के फेमस विद्वान के द्वारा दे दिया गया। तो इस काल के जो सबसे फेमस राइटर थे उसका नाम क्या था? भारतेंदु। तो इसी वजह से ये किस युग में आ गए? भारतेंदु युग में आ गए। और भारतेंदु ने ही इनको बताया था कि तुम किसको ज्वाइन करो? हिंदी वर्धनी सभा को। तुम्हारी हिंदी ठीक है, तुम किसको ज्वाइन करो? हिंदी वर्धनी सभा की। पूछा जाता है हिंदी वर्धनी सभा में आने के लिए किसने इसको उत्साहित किया था? तो भारतेंदु ने किया था।
ठीक है। और इसमें आने के बाद इन्होंने एक रचना लिखी, एक पत्रिका लिखी जिसका नाम क्या था, हिंदी पत्रिका। इसके अलावा हिंदी शब्दकोश भी इन्होंने लिखा। इसमें एक नाम आता है जिसका इन्होंने विरोध किया था। तो क्वेश्चन उल्टा पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किसका आलोचना की? तो आलोचना किसने किया था? आलोचना किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। और किसका आलोचना की? संयोगिता स्वयंवर का, जो किसके द्वारा लिखा गया था? लाल श्रीनिवास के द्वारा। कब लिखा गया था? 1886 में, 1886 में। ठीक है। तो आलोचना किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। किसका किया? संयुक्ता स्वयंवर का। और कब लिखा गया संयुक्ता स्वयंवर? 1886 में। किसके द्वारा? लाल कृष्ण निवास के द्वारा। एक बार फिर से देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 में। मरे कब? 1914 में। और कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी। इलाहाबाद या प्रयागराज, चलिए बहुत अच्छा। माता का नाम? पार्वती देवी। पिता का नाम? बेनी प्रसाद वर्मा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मिशन स्कूल। और शुरू में पढ़ाया भी कहाँ? मिशन स्कूल। उसके बाद कहाँ चले गए? सीएबी। मिशन स्कूल में कब गए? 1867 में पढ़ने। और पढ़ाया कब? 1869 में। और सीएबी में कब चले गए? 1855 में। फिर सीएबी के बाद एक और कायस्थ इंटर कॉलेज है, वहां कब चले गए? 1888 में। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद ये इसको हिंदी वर्धनी सभा में ज्वाइन करने के लिए किसने कहा? भारतेंदु ने। क्योंकि इस काल के सबसे फेमस कवि कौन थे? भारतेंदु। इसीलिए इनको भी किसका युग का कवि कहा गया है? भारतेंदु युग का राइटर या कवि जो भी थे। इसके अलावा इनकी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रतिनिधि। इन्होंने विरोध किसका किया? संयुक्ता स्वयंवर का। संयुक्ता स्वयंवर किसने लिखा? लाल श्रीनिवास ने। कब लिखा? 1886 में। चलिए बहुत अच्छा। अब इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना के टोटल 4 भाग है, जिसमें एक निबंध का भाग है, ठीक है, एक प्रहंस का भाग है, एक नाटक है और एक उपन्यास है। कई सारे इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा इनका उपन्यास है, कौन सा इनका नाटक है, या पद्मावती का रचना किसने किया, रहस्य कथा किसने लिखा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब बहुत सारा नाम है तो याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो पहला चैप्टर है तो लगेगा कि इतना ही तो है। परसों जो 14 चैप्टर इधर और 13 चैप्टर उधर, तो कितना चैप्टर? 27। और 27 में इतना इतना नाम मिलेगा। और उसमें भी कई सारे, जैसे पद्मावती, इसका नाम मिला तो एक और नाम मिलेगा पद्मावत, इस तरह का नाम भी मिलेगा। तो क्या घबराने वाली बात नहीं, हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। रहस्य कथा किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, रहस्य कथा कई बार पूछा जा चुका है। रहस्य कथा किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। नूतन ब्रह्मचारी, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। 100 आजान एक सुजान, ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 आजान एक सुजान किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। गुप्तवैरी किसने लिखा? पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुप्तवैरी ज्यादा नहीं पूछा गया। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। रसातल यात्रा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रसातल यात्रा किसने लिखा? उचित दक्षिणा, बालकृष्ण भट्ट ने। हमारी घड़ी, बालकृष्ण भट्ट ने। सद्भाव का भाव, बालकृष्ण भट्ट ने। इसमें आपके 4-5 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना मुझे जरूरत है। पद्मावती इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि पद्मावती सेम नाम 2 जगह आता है। कभी पद्मावती पूछ देता है, कभी पद्मावत पूछ देता है, तो इसको याद नहीं, अच्छे से याद रखना है। पद्मावत किसने लिखा? तो एक व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी, जो आप आगे पढ़ेंगे जब कविता पढ़ेंगे पहला चैप्टर। और अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? पद्मावती, और वहां पर मिलेगा पद्मावत। थोड़ा थोड़ा नाम याद रखिए। पद्मावती किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। पद्मावती किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। राइटर का नाम पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट हो गया। कीर्तार्जुनीय इन्होंने ही लिखा है। वेनी संहार बहुत बार पूछा जा चुका है। शिशुपाल वध भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती एवं दमयंती स्वयंवर,
इसको आप डबल स्टार लगा करेंगे। शिक्षादान किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। चंद्रसेन, सीता वनवास, सीता वनवास भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पतित पंचम, मेघनाथ वध, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कटर सोम की एक नकल, बृहनल्ला, बृहनल्ला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी डबल स्टार लगा के रखिए। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक बैन, रेल का विकट खेल, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और बाल विवाह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगाइए। ठीक है, तो आपके टोटल रचनाएं की अगर हम बात करें तो कितने हैं? पद्मावती किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। कृतांजलि बालकृष्ण भट्ट में। बेनीसंहार बालकृष्ण भट्ट। शिशुपाल वध बालकृष्ण भट्ट। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। इसमें से दोनों में से कोई एक ही नाम देगा आपको एग्जाम में, या तो नल दमयंती देगा या दमयंती स्वयंवर देगा। और ये डबल स्टार है, यानी बहुत बार रिपीटेड है। उसके बाद शिक्षादान किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। चंद्रसेन, सीता वनवास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीता वनवास भी कई बार पूछा जा चुका है। पतित पंचम, मेघनाथ वध भी इंपॉर्टेंट है, मेघनाथ वध भी पूछा जा चुका है। कटर सुन की एक नकल, बृहनल्ला, बृहनल्ला बहुत बार पूछा जा चुका है। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। भारतवर्ष और कली बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। दूरदेशी, दो दूरदेशी बालकृष्ण भट्ट। एक रोगी और एक बैन बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम, ऐसा तो कहावत सुने भी, जैसा काम वैसा परिणाम, कहानी सुने कि नहीं? ये भी स्टार। नई 20 की रोशनी, अच्छा आगे नमूना, तीन ही है तो तीनों ठीक से याद कर लेंगे। पर इसमें अगर ज्यादा पूछा जाए तो हाँ, ये दो तीनों तीनों ठीक है। और बातचीत तो चैप्टर का ही नाम है, किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। और ये तो इसको आप ट्रिपल स्टार लगा कर रख लीजिए, क्योंकि भरत भट्ट। निबंधमाला किसने लिखा? केवल इतना ही पूछता है एग्जाम में, निबंधमाला किसने लिखा? तो किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। इसी निबंधमाला से आया बातचीत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और देख लेते हैं रचना, इनकी जो प्रमुख रचना है स्टार लगाए उसको देख लेते हैं। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारिणी, 100 अजान, ब्रह्मचारिणी नहीं ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, रसातल यात्रा। इसके अलावा नाटक की बात करें तो कौन कौन है? पद्मावती, बेनीसंहार, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास, मेघनाथ वध, बृहनल्ला और बाल विवाह। इसके अलावा रेल का विकट खेल भी कभी कभी पूछ लेगा। प्रहंस की बात करें, जैसा काम वैसा परिणाम, नई 20 की रोशनी, आचार्य विनम्रता। निबंध में निबंधमाला जो किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो इतना ध्यान रहेगा, एक बार आप इसको खुद से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और फिर